सोचिए जरा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्याय और संविधान की रक्षा में बिताया, आज वही सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने अधिकारों की बुनियादी सुविधाओं के लिए अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। क्या यही न्याय है? पूर्व न्यायाधीशों का सवाल है कि वर्ष 2005 से पहले मेडिकल और गृह सहाय भत्ता बिना विवाद के पेंशन के साथ मिलता था, तो आज अचानक यह व्यवस्था क्यों बदल दी गई? सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं 2005 के पहले के, उनको जो उनका पेंशन मिलती है वो बैंकों से मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब आदेश से हमको गृह सहायक भत्ता और मेडिकल भत्ता भी दिलवाया है, जो लगभग 15,000 के आसपास जो है वो हर महीने बैंक से पेंशन के साथ मिला करता था। लेकिन 2005 के बाद जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुए हैं उनको अंशदायी पेंशन योजना में है वो, इसलिए उनको बैंक से पेंशन नहीं मिलती। तो उन्होंने अपना प्रतिवेदन शासन को दिया था कि भाई हमको ये गृह सहायक भत्ता और ये मेडिकल भत्ता कहाँ से मिलेगा। उसके क्लियरेंस के लिए लॉ डिपार्टमेंट ने शासन को भेजा। अब शासन ने क्या करा कि उसका क्लेरिफिकेशन में जो अंशदायी शब्द जोड़ना था वो नहीं जोड़ा और सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर दिया। क्या यह तर्क संगत है कि 80 से 100 साल की आयु में पूर्व न्यायाधीश हर 3 महीने पर अपने मूल पदस्थापना के स्थान पर जाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करें और आवेदन दें? क्या यह मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध नहीं कि जीवन के आखिरी पड़ाव में कोई पूर्व न्यायाधीश अपने हक के लिए भटकता फिरे? लोग जो 25 साल से 1999 से जो हम पेंशन के साथ में अपने भत्ते ले रहे हैं, अब वो हर व्यक्ति, और उसमें भी ये कर दिया कि जहाँ से आप रिटायर हुए हैं वहाँ जाके आपको डिस्ट्रिक्ट जज को अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं आपको अपना जीवन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये सब परेशानियां मतलब उस वजह से उस आदेश से पैदा हो गई हैं और इससे हजारों जो हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो इफेक्ट हो गए हैं। उसमें 60 साल से लेकर 100 साल तक के हमारे न्यायाधीश हैं, जो कई लोग तो चलने में असमर्थ हैं, उनका सफर करना असमर्थ है और पूरे देश में फैले हुए हैं वो। कोई कहीं किस राज्य में बस गया है, कोई किस राज्य में बस गया है, यहाँ तक कि जो है वो विदेशों में भी बस गए। अब उनका सबका यहाँ आकर अपनी सेवानिवृत्त प्लेस पर आने के बाद और फिर सारा फॉर्मेलिटी पूरी करना है, ये मतलब बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। एक और मतलब कष्टदायक स्थिति उनके लिए हो गई। पहले जो है अपना 100 साल 80 साल के जो न्यायाधीश हैं वैसी परेशानी, बहुत सारी परेशानियों में बीमार हैं, एक आदमी सहायक चाहिए साथ में आने जाने के लिए, तो फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाएगा उन पर सेवानिवृत्त लोगों को, ये सब। और सबसे बड़ा सवाल, जब सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश और पूर्व आदेश साफ तौर पर इन भत्तों को पेंशन से जोड़ते हैं, तो मध्य प्रदेश शासन ने इस पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया? यही वजह है कि पूर्व न्यायाधीश कल्याण एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट ने राज्य सरकार और पेंशन विभाग से जवाब तलब किया है। कार्रवाई करना, इसलिए जो हमने याचिका लगाई थी माननीय उच्च न्यायालय में जो है। माननीय उच्च न्यायालय का भी क्या स्टेटस है? नहीं, माननीय न्यायालय ने शासन से जवाब मांगा है और उसमें अगली 29 तारीख अक्टूबर की उन्होंने लगाई है सुनवाई के लिए। आइए सुनते हैं क्या कहा याची और पूर्व न्यायाधीश गुलाब शर्मा ने। जानते हैं उनसे कितने लोग प्रभावित हैं, क्या मांगे हैं, क्या कठिनाइयां और क्या चुनौतियां उन्हें पेश आ रही हैं। जैसे कि रिटायर्ड जजेस जो है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये गड़बड़ी खामी क्या कहेंगे आप, कब हुई और कब से आप लोग जो है इस समस्या से जो है? नहीं, ये इन्होंने अभी पिछले साल 24 के अंदर जो अंशदायी पेंशन योजना वाले जजेस से 2005 के बाद रिटायर हुए, उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था। तो इन्होंने 13 दिसंबर 2024 को जो आदेश निकाला है उसमें सेवानिवृत्त अंशदायी लोगों के लिए होना चाहिए था वो, लेकिन उसमें उन्होंने अंशदायी शब्द नहीं जोड़ा, सेवानिवृत्त हो गए, तो सारे कवर हो गए उसके अंदर। जबकि हमारा तो मसला ही नहीं था सरकार के सामने, ना हमने कोई मांग की थी सरकार से कि भाई हमको कहाँ से दोगे। हमें तो ऑलरेडी पेंशन के साथ जुड़ के हर महीने जो है मिल रहा था और सरकार पे कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा है उसमें बैंक से देने में हमको। आपके भी क्या मांगे शासन से, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ इतना सा है कि भाई जो उस पर संशोधन कर रहे हैं, जो आदेश 13/12/24 का आदेश है उसके अंदर की भाई अंशदायी पेंशन योजना वालों के लिए वो वाली जो मैं जिला न्यायाधीश के यहाँ से लेने का जो प्रस्ताव दिया है वो उनके लिए रहे, बाकी का उनका एज इट इज जैसा 25 साल से चल रहा है वो चलता रहे।
लगभग कितना जज प्रभावित है और उनको किन किन तरह की व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं? नहीं वो लगभग 1,000 जजेस हमारे रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। 350-400 तो हमारे में एसोसिएशन के मेंबर ही हैं। और उनमें भी जो 100 साल, 85 साल, 80 साल, 90 साल, 60 साल से ऊपर तो सभी आ जाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति अपन अगर सोचे कि जो बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ है, सफर करने में असमर्थ है, किस प्रकार जो है वो सफर करके आएंगे, करेंगे, और हर 3 महीने में आना। तो इस तरह से तो परेशानी वाले बजाय इसके कि हम मतलब से इन सीनियर सिटीजन्स को कुछ सुविधा दें उनका घर पे। यहाँ तक कि आजकल बैंक वगैरह भी घर पे सेवाएं दे रही है सीनियर सिटीजन को। तो वहाँ वहाँ आकर इस तरह से सारी चीजें देना तो उनके लिए तो बहुत परेशानी है। एक सहायक चाहिएगा साथ में जाने आने के लिए। न्यायपालिका की गरिमा केवल फैसलों तक सीमित नहीं है, यह उन न्यायाधीशों के जीवन से भी जुड़ी है जिन्होंने इस व्यवस्था को जीवित रखा। सवाल अब यही है, क्या सरकार पूर्व न्यायाधीशों की गरिमा और मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करेगी या उन्हें कागजी कार्रवाई के भूल भुलैया में उलझाए रखेगी? आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल इंदौर वार्ता को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।